Hello everyone. Today we are going to start with penology, treatment of offenders, with a brand new topic of types of sentence which are given by a judge or a magistrate. So basically there are two types of sentences given. The first is consecutive sentence and the second is concurrent sentence. What is consecutive sentence? The those imprisoned for multiple crimes serve a consecutive sentence. Here, the period of imprisonment equals the sum of all sentences sequentially और one after the next. तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा फॉलो होना. मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मल्टीपल क्राइम्स किए हुए हैं, बहुत सारे क्राइम किए हैं, सभी की उसको सज़ा मिली होगी थोड़ी थोड़ी, तो एक के बाद एक वो उस सज़ा को काटेगा. तो या तो एक साथ उस टर्म को डिफाइन कर देते हैं या फिर एक के बाद एक वो जो वेरियस पनिशमेंट है उनको बियर करता जाता है. ये कहलाता है कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस. दूसरा होता है कॉन्करेंट सेंटेंस. हियर द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट इक्वल्स द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सेंटेंस वेयर द सेंटेंसेस आर ऑल सर्व टुगेदर. मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है, बहुत सारे पनिशमेंट्स भी उसको हुए हैं और सारे के सारे पनिशमेंट्स या सेंटेंसेस उसको एक साथ ही लागू हैं. तो उसमें से जो सबसे लंबे समय का, सबसे लंबे ड्यूरेशन का जो सेंटेंस होता है वही उस पूरे को पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा. एट द सेम टाइम और वेयर इन बिटवीन, समटाइम्स सब्जेक्ट टू अ कैप. Additional sentences include the intermediate, the determinate or specific set amount of time, that is 90 days, and indeterminate, which are those that have minimum and maximum time of 90 to 120 days. Now moving on to commutation of sentence. What do you mean by commutation of sentence? तो commutation का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो की जगह एक कर देना. So if a sentence get reduced to a less harsh argument या punishment, then the sentence is said to have been mitigated or commuted. तो अगर मान लीजिए कोई भी पनिशमेंट रिड्यूस कर दिया जाता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लेस हार्ड, कम मुश्किल वाला जो पनिशमेंट होता है उसमें बदल दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि वो दोनों मिटिगेटेड हो गए या कम्यूटेटेड हो गए. सेंटेंसिंग लॉ sometimes includes strangest penalties for certain offenses. तो कभी कभी बहुत सारा अजीब पेनाल्टी लगाई जाती है अलग अलग ऑफेंसेस पे. द इंस्टेंस एन आर्मी प्रोफेशनल क्रिमिनल और हैबिचुअल ऑफेंडर. तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का अपराधी है, किस तरह का क्राइम किया हुआ है उसने. क्या वो रेगुलर क्रिमिनल है या फिर हैबिचुअल क्रिमिनल है या मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम है. ये सारी बातें देखी जाती है. द लॉ में subject a defendant to a significant increase in his sentence, which is matter of judicial discretion. तो जो भी क्रिमिनल है तो क्राइम चाहे जैसा भी हो, क्रिमिनल ने चाहे जिस भी तरह का क्राइम किया हो, लेकिन ये पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर है कि वो जो इंक्रीज ऑफ सेंटेंस है वो किस हद तक अलाउ करती है. तो ये माना जाता है कि देयर शुड नॉट बी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेंटेंस. So I hope you have understood the two types of sentences in CRPC, which is consecutive sentence and concurrent sentence, and you have also understood the commutation of sentence or the merging up of sentences with one another. So keep studying. Bye bye for now. Stay blessed.